हाय बच्चा, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। वेलकम टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो हमने लास्ट क्लास के अंदर फोर ब्रेन शुरू किया था और फोर ब्रेन का हम अभी तक दो पार्ट फिनिश कर चुके हैं। सो द फर्स्ट वन वाज राइनसेफेलॉन। तो हमने लास्ट क्लास में राइनसेफेलॉन के बारे में पढ़ा था और देखा था कि कैसे वो हमारी बॉडी में रिले सेंटर का काम करता है एंड कैसे वो लोअर एनिमल्स के अंदर ऑलिफेक्शन का डिटेक्शन का काम करता है। ठीक है, फिर हमने लार्जेस्ट पार्ट पढ़ा था ब्रेन का, दैट वाज सेरेब्रम, जिसमें हमने सेरेब्रम के लोब्स पढ़े, गायरी एंड सल्केस के बारे में पढ़ा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बारे में पढ़ा, हमने कॉर्पस कैलोसम के बारे में पढ़ा, एक्स्ट्रा एंड अदर थिंग्स हमने देखी थी। ठीक है ना। सो आज हम फोर ब्रेन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट पार्ट अभी आज फोर ब्रेन का पढ़ना है, जिसको हम नाम देते हैं डायएन्सेफेलॉन। ठीक है ना। तो डायएन्सेफेलॉन को हम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली आपको पता है बेटा, दिस पोर्शन, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन तो हमारा सेरेब्रम हो गया, ये हमारा सेरेब्रम है बेटा। ठीक है ना। ये हमारा कॉर्पस कैलोसम हो गया, ये भी आप ऑलरेडी जानते हैं। सो डायएन्सेफेलॉन ब्रेन में कहाँ होता है? सो अगर आप ये पोर्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे बेटा, इतना वाला पोर्शन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सो ये पोर्शन कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको बेटा? ब्रेन के सेंटर की तरफ देखने को मिल रहा है, मेड्यूला की तरफ देखने को मिल रहा है, मिड ब्रेन की तरफ देखने को मिल रहा है। सो दिस हाईलाइटेड पार्ट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस हाईलाइटेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम नाम देते हैं डायएन्सेफेलॉन बेटा। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा बाहर निकाला हुआ है ताकि हम पहले डायएन्सेफेलॉन को बेटा अलग से समझें, वन बाय वन इसके पार्ट्स को डिस्कस करें एंड फिर हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे जाते हैं कि थ्योरी में डायएन्सेफेलॉन के बारे में क्या कुछ लिखा गया है। ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है वो आपको कॉर्पस कैलोसम दिख रहा है बेटा। तो कॉर्पस कैलोसम में जो फ्रंट साइड होता है कॉर्पस कैलोसम का, ये एंटीरियर पार्ट जो कॉर्पस कैलोसम का होता है ना, द एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज कॉल्ड ए जीनू। तो अगर आपसे कोई पूछे जीनू का मतलब क्या होता है, तो जीनू एंटीरियर पार्ट होता है बेटा किसका? कॉर्पस कैलोसम का। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, ये हो गया कॉर्पस कैलोसम बेटा। एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोसम, इसको हम स्प्लीनियम बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम स्प्लीनियम बोलते हैं। अब अगर स्प्लीनियम के नज़दीक में देखेंगे बेटा थोड़ा सा, तो आपको क्या दिखाई देता है? स्प्लीनियम के साथ कनेक्शन में बेटा ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस स्ट्रक्चर हियर, जो पिंक कलर में बना हुआ बेटा, दिस पिंक कलर स्ट्रक्चर, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलॉन बेटा। एंड इस फर्स्ट पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलॉन को हम नाम देते हैं थैलेमस। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज थैलेमस। अब थैलेमस के बारे में हमें क्या कुछ याद रखना वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, बट सबसे पहले हम हाईलाइट करके रख देते हैं। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज थैलेमस बेटा। तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया? ये आपका थैलेमस हो गया बेटा। ठीक है ना। अब सिंपल सी चीज़ है बेटा, अगर थैलेमस के ऊपर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम एपी वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर थैलेमस के नीचे कोई चीज़ है उसके लिए हम हाइपो वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे फॉर के अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो ये आपको थैलेमस के ऊपर बेटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा ये कॉन्वोलेटेड है, कॉइलेड फॉर्म में है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर एकदम फ्लैट है बेटा। ठीक है ना। जो पीछे से ऐसे बॉल जैसा दिख रहा हो आपको, ये पीछे ऐसे जाएगा और ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा। ठीक है ना। सो दिस पोर्शन बेटा जो आपको थैलेमस के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इसको हम नाम देते हैं एपीथैलेमस बेटा। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एपीथैलेमस। एंड एपीथैलेमस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप इधर देख सकते हैं, एक एपीथैलेमस का हिस्सा बेटा कॉइलेड है। सो ये आगे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉइलेड पार्ट है एपीथैलेमस का, और फिर ये बेटा एकदम फ्लैट पार्ट है एपीथैलेमस का, और फिर ये छोटे छोटे बेटा बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बने एपीथैलेमस के। ये जो कॉइलेड पार्ट होता है ना एपिडर्मिस एपीथैलेमस का बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। एंड याद रखेंगे बच्चा, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस का फंक्शन क्या होता है? ये रिलीज करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेटा। ठीक है ना। सो ये क्या रिलीज करता है? ये स्क्रीट करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है ना बेटा। अब दूसरी चीज़ आपको इसी की ये एपिथैलेमस का पहला हिस्सा हो गया। अब एपिथैलेमस का जो ये सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो एकदम प्लेन है बेटा, एकदम फ्लैट है, दिस पार्ट ऑफ एपिथैलेमस बेटा जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हम नाम देते हैं पाइनियल स्टॉक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नाम देते हैं पाइनियल स्टॉक। ठीक है ना। और ये पाइनियल स्टॉक जो है, ये पीछे से बेटा दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है, दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है, जिनको हम नाम देते हैं पाइनियल बॉडी।
इनको हम बोलते हैं पाइनियल बॉडी। क्या फंक्शन है इनका वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। सो ये पाइनियल बॉडी हो गया, ठीक है। सो इसको मैं अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, एक मिनट रुक जाइए। इसको हम इधर ले आते थोड़ा, इसको थोड़ा आगे लाते ताकि हम सब कुछ बाद में इसी में ऐड कर सके, ठीक है। चलो तो इधर ले आते इसको। सो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा पाइनियल बॉडी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज पाइनियल बॉडी बेटा। क्लियर हो गया ना। अब बीच में कौन था, बीच में थैलेमस है जो डायंसेफेलॉन का हिस्सा होता है। थैलेमस के ऊपर हमको क्या मिल रहा है बेटा, थैलेमस के ऊपर हमको दिखाई दे रहा है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस के कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्स, पाइनल स्टॉक एंड पाइनियल बॉडी। अब अगर आप थैलेमस के नीचे देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा थैलेमस के नीचे ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको थैलेमस के नीचे दिखाई दे रहा है, इसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। सो जो हिस्सा आपको थैलेमस के नीचे दिखाई देता है बेटा, दिस पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई चीज़ थैलेमस के ऊपर है उसको हम बोलेंगे एपीथैलेमस, और अगर कोई चीज़ थैलेमस के नीचे है उसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस। तो जैसे ये इसके ऊपर था तो इसलिए एपी वर्ड किया, ये इसके नीचे है बेटा तो हमने इसको क्या बोला, हाइपो बोला। अब अगर आप हाइपोथैलेमस के नीचे देखेंगे सो आपको एक बेटा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर में बना हुआ है। सो दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इनफेंडिब्यूलम बेटा, इसको हम इनफेंडिब्यूलम बोलते हैं। और इनफेंडिब्यूलम को बेटा पारस नर्वोसा भी बोलते हैं, पारस नर्वोसा बोलते हैं। अब इस इनफेंडिबुलम का काम क्या होता है बेटा, इस इनफेंडिबुलम का काम ये होता है कि इसके नीचे बेटा अटैच रहता है कौन एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बेटा जिसको हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको नीचे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। इसको हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और अगर मैं हाइपोफाइसिस और इनफेंडिबुलम को आपस में कंबाइन कर दूं, मतलब ये वाला बेटा, सो दीज टू स्ट्रक्चर्स, हाँ ये दो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को हम एक साथ नाम देते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। दे आर टुगेदर कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा। तो एक साथ इनको क्या बोलते हैं बेटा, टुगेदर इनको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर हो गया। सो ये हमने पार्ट्स देखे, कौन सा पार्ट कहाँ पे है बेटा, किसका लोकेशन क्या है। सो अब हम क्या करते हैं, इन पार्ट्स के फंक्शन को एक बार 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बेटा किससे, थैलेमस से। एक मिनट रुक जाइए, जगह कम मिलता है ना इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। इसको इधर हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये इनफेंडिबुलम था और ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये है आपका हाइपोफाइसिस। दोनों को हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कहाँ से, थैलेमस से बेटा, ठीक है ना। थैलेमस के बारे में जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए बेटा एग्जाम के लिए, दैट इज़ ये 1 पेयर होता है। मतलब आपकी बॉडी में टोटल 2 थैलेमस होंगे, एक होगा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, एक होगा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। सेकेंड पॉइंट याद रखना बेटा कि थैलेमस जो होता है ये ग्रे मैटर होता है, ठीक है। ये ग्रे मैटर के मासेस होते हैं बेटा, मतलब ये नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। और कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द सेरेब्रल मेडुला ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो थैलेमस कहाँ पाया जाता है, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है बेटा। सो यहाँ पे मेडुला वाला पार्ट है बेटा, तो थैलेमस आपको मिलता है मेडुला वाले पार्ट में, और मेडुला वाले पार्ट में कहाँ मिलता है बेटा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर मिलता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है थैलेमस का बेटा, जो भी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन बाहर से आएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोज़ है, ठीक है, ये नोज़ है बेटा। फॉर एग्जांपल ये आई है बेटा, फॉर एग्जांपल ये ईयर्स है बेटा, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स है ना। सो जो भी सेंसरी नर्व यहाँ से आएगा ना, वो सेंसरी नर्व सबसे पहले जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद वो जाता है पोनस में, और पोनस से सारी नर्व्स बेटा, सेंसरी नर्व्स कहाँ आती है, ये आती है आपके थैलेमस में बेटा। जितनी भी सेंसरी नर्व्स एक्सेप्ट ऑलिफैक्टरी नर्व,
बिकॉज ऑलिफेटरी नर्व हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बेटा, ऑलिफेटरी नर्व कहाँ जाता है, ऑलिफेटरी लोब में जाता है। बट ऑलिफेटरी नर्व को छोड़ के जितनी भी सेंसरी नर्व्स होती है, हर एक सेंसरी नर्व बेटा कहाँ पे पहुँचती है, थैलेमस में पहुँचती है बेटा। सारी सेंसरी नर्व्स थैलेमस में पहुँचती है। जब ये नर्व्स थैलेमस में पहुँचती है तो थैलेमस क्या करता है, ये इनके एक्शन पोटेंशियल को चेक करता है। अगर किसी नर्व ने बेटा स्टिमुलस लाया है जिसका एक्शन पोटेंशियल कम है, तो ऐसे स्टिमुलस को बेटा आगे जाने नहीं देगा। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, पैराइटल लोब के पास पाया जाता है सोम एस्थेटिक एरिया। सोम एस्थेटिक एरिया में जाने से पहले हर एक नर्व कहाँ जाता है बेटा, थैलेमस में जाता है। और थैलेमस इन नर्व्स के स्टिमुलस को चेक करता है। अगर इनका स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से कम है तो ये आगे इम्पल्स को नहीं भेजेगा, लेकिन अगर इनका इम्पल्स स्टिमुलस बेटा थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो ऐसी नर्व्स कहाँ भेजी जाती है, ऐसा स्टिमुलस कहाँ भेजा जाता है, वो थैलेमस से निकल के सोम एस्थेटिक एरिया में आता है। सो दैट इज़ वाई बेटा थैलेमस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिले सेंटर, बिकॉज ये एक्ट करता है एज रिले सेंटर बेटा। ये सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, और कलेक्शन के बाद कहाँ भेज देता है, सोम एस्थेटिक एरिया में भेज देता है बेटा। और याद रखेंगे बेटा, बिकॉज इट इज़ अ रिले सेंटर, लार्जेस्ट रिले सेंटर है हमारी ब्रेन का, इसको हम गेट कीपर ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं बेटा। इसको हम गेट कीपर ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं बेटा। और ये क्या करता है, ये सेंसरी नर्व इम्पल्स रिसीव करता है पेन के लिए, टच के लिए एंड मेनी अदर थिंग्स के लिए बेटा, ठीक है ना। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप किसके बारे में याद रखेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द थैलेमस बेटा। एंड याद रखेंगे थैलेमस क्या होता है, ग्रे मैटर मतलब ये न्यूरॉन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है बेटा। अब हम अगर सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज एपिथैलेमस की बात करते हैं। तो एपिथैलेमस में एक चीज़ आप ऑलरेडी समझ गए कि एपिथैलेमस जो है बेटा ये क्या करता है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाता है, ये तो आप ऑलरेडी समझ गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एपिथैलेमस के बारे में याद रखनी है, दैट इज एपिथैलेमस ऐसा पार्ट होता है ब्रेन का जो नॉन नर्वस होता है। मतलब ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस मच पोर्शन बेटा, ये न्यूरॉन से बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, ये नॉन न्यूरोनल पार्ट होता है। और फिर ये कहाँ से बनता है बेटा, ये पाया मैटर से बनता है। याद रखेंगे थैलेमस नर्वस पार्ट है, वो न्यूरॉन से बनता है, बट एपिथैलेमस नर्वस पार्ट नहीं है बेटा। क्यों नहीं है वो नर्वस पार्ट, बिकॉज वो न्यूरॉन का फॉर्मेशन से नहीं बनता है, न्यूरॉन के ग्रुप कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं बनता है। वो एक्चुअल में किसकी वजह से बनता है बेटा, वो बनता है फ्रॉम द पाया मैटर ऑफ ब्रेन, ठीक है। 3 पार्ट्स है इसके, एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस का फंक्शन आपने देख लिया, पाइनियल स्टॉक बेटा कनेक्शन का काम कर, फाइनली क्या बनती है, पाइनियल बॉडी। अब ये पाइनियल बॉडी क्या है बेटा, ये एक्चुअल में एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये आपको पाइनियल बॉडी दिखाई दे रही है। सो पाइनियल बॉडी एक्चुअल में क्या है बेटा, इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड जो क्या रिलीज करता है बेटा, एक हार्मोन को रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एज मेलाटोनिन बेटा, ठीक है। और याद रखेंगे बेटा हार्मोन मेलाटोनिन के अलावा इसका और एक नाम भी होता है, वो भी याद रखना है। तो हार्मोन का नाम है बेटा मेलाटोनिन। और पाइनियल बॉडी या पाइनियल ग्लैंड जो बेटा, इसका और एक नाम भी होता है, इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं बेटा। क्लियर हो गया। सो ये आपको सब कुछ याद रखना है किसके बारे में, पाइनियल बॉडी और मैमलरी बॉडीज के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज हाइपोथैलेमस बेटा। सो इसको हम इधर हाईलाइट कर देते हैं अलग से, हाइपोथैलेमस के बारे में इधर नोट डाउन कर देते हैं। सो पहला इंफॉर्मेशन जो आप हाइपोथैलेमस के बारे में याद रखेंगे, दैट इज ये 1 पेयर होता है बेटा। ठीक है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक एंड लेफ्ट में एक बेटा, ठीक है। और ये बनता है बेटा न्यूरॉन से, ठीक है, कहाँ पे, सेरेब्रल मेडुला में। और एग्जैक्टली पाया जाता है बेटा थैलेमस के नीचे, जैसे मैंने अभी आपको बोला ये न्यूरॉन का बनता है बेटा, फॉर्म्ड मास ऑफ न्यूरॉन्स, और सेरेब्रल मेडुला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा, सेरेब्रल मेडुला में पाया जाता है। और किसके नीचे पाया जाता है बेटा, थैलेमस के एकदम नीचे पाया जाता है, ठीक है। और क्या करता है बेटा, ये इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हंगर। तो हंगर का जो सेंटर होता है बेटा वो आपके हाइपोथैलेमस में मिलता है। थर्स्ट का जो सेंटर होता है वो हाइपोथैलेमस में मिलता है।
स्वेटिंग का जो सेंटर होता है बेटा वो आपको हाइपोथैलेमस में मिलता है। स्लीप का जो सेंटर होता है वो हाइपोथैलेमस में मिलता है। ठीक है, ये एंगर को कंट्रोल करता है बेटा। इसके अलावा बेटा स्टाइटी वैल्यू, स्टाइटी सेंटर, थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, ये भी ऐड कर देना यहाँ पे। बिसाइड्स दिस बेटा हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये थर्मो रेगुलेशन में भी काम करता है बेटा। इस वजह से इसको हम थर्मोस्टैट भी बोलते हैं बॉडी का, थर्मोस्टैट ऑफ बॉडी भी इसको बोला जाता है। ये भी याद रखना बच्चा, ठीक है ना। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है ये कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, जो इधर मैं ऐड कर देता हूँ। सो हाइपोथैलेमस बिसाइड्स ऑल दीज फंक्शंस बेटा ये कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है जिनको यूज़ किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, और दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज न्यूरो हार्मोन्स बेटा। एंड बिकॉज ऑफ न्यूरो हार्मोन्स बेटा हाइपोथैलेमस एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम को किसके साथ जोड़ देता है, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जोड़ देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, तो हाइपोथैलेमस दो पाए जाते हैं बॉडी में बेटा। ये मास ऑफ न्यूरॉन होता है जो सेरेब्रल मेडुला में पाया जाता है, थैलेमस के नीचे होता है। ये इनवॉलेंटरी फंक्शन जैसे हंगर, थर्स्ट, स्वेटिंग, स्लीप, एंगर, ब्लड प्रेशर, फियर, इनको कंट्रोल करता है। बिसाइड्स दिस ये थर्मो रेगुलेशन भी करता है, इसलिए इसको थर्मोस्टैट भी बोला जाता है बॉडी का। एंड ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। हाइपोथैलेमस बेटा लिंक है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में बेटा। ठीक है, हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जोड़ता है बेटा इन्फेंडिब्यूलम, जिसको हम पारस नर्वोसा बी बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया बच्चा। अब और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि अभी हम डायेनसेफेलॉन की बात करते हैं ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि अगर हम फोर ब्रेन के सेरेब्रम की बात कर रहे हैं, फोर ब्रेन के सेरेब्रम के अंदर बेटा पहली दो वेंट्रिकल्स मिलती थी आपको, फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकंड वेंट्रिकल, जिनको हम पैरासील बोलते थे। आपको याद रखना बेटा डायेनसेफेलॉन के अंदर आपको ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल मिलेगा, ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल मिलेगा बेटा। एंड इस थर्ड वेंट्रिकुलर ब्रेन को हम नाम देते हैं डायोसील बेटा। तो ये प्लीज याद रख लेना। सो फर्स्ट टू वेंट्रिकल्स कहाँ मिलती है, सेरेब्रम में मिलती है बेटा। एंड थर्ड वेंट्रिकल कहाँ मिलता है बेटा, वो आपको डायेनसेफेलॉन में मिलता है। एंड दैट वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज डायोसील। ये क्लियर हो गया ना। अब लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका था मैं, थर्ड वेंट्रिकल एंड फर्स्ट वेंट्रिकल के बीच में बेटा जो डक्ट होता है उसको हम फोरामेन ऑफ मोनरो बोलते हैं बेटा। ये आपको याद रखना है। ये क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायेनसेफेलॉन, या जिसको हम क्या नाम देते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन बी नाम देते हैं बेटा। सो अगर आपको फंक्शंस पूछी जाए डायेनसेफेलॉन की, डायेनसेफेलॉन का फंक्शन क्या क्या है। सो पहला फंक्शन डायेनसेफेलॉन सर्बोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है, डायेनसेफेलॉन मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, डायेनसेफेलॉन रिले सेंटर का काम करता है, डायेनसेफेलॉन थर्मो रेगुलेशन करवाता है, डायेनसेफेलॉन न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज करता है, डायेनसेफेलॉन बेटा इन सारे सेंटर्स को कंट्रोल करता है। सो ये सब फंक्शंस किसकी बन जाती है, डायेनसेफेलॉन की। बट इंडिविजुअली याद रखना चाहते हो इंडिविजुअली भी आप इन फंक्शंस को याद रख सकते हैं बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायेनसेफेलॉन बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो दैट इज गोइंग टू बी मिड ब्रेन, और जिसको हम मीसेंसेफेलॉन बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा पॉज करके आप ये थ्योरी वाली चीज़ें पढ़ सकते हो बेटा। ठीक है, मैंने ये डायग्रामेटिकली पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बट आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप थ्योरी पढ़ सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा पॉज करके ये जो थ्योरी वाली चीज़ें है इनको नोट डाउन करोगे तो बेटा आपके लिए बेटर होगा। चलिए, अब लिम्बिक सिस्टम से पहले हम समझ लेते हैं बेटा ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट को, जिसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज मीसेंसेफेलॉन बेटा। ठीक है ना। मीसेंसेफेलॉन जब हम बात करते हैं बेटा, मीसेंसेफेलॉन ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन का विच इज टोटली कवर्ड और कंप्लीटली कवर्ड बाय द सेरेब्रम और फोर ब्रेन। ठीक है,
मीसेंसेफेलॉन बेटा। सो मीसेंसेफेलॉन के बारे में जो पहला बात आप याद रखें, दैट इज, या मिड ब्रेन भी इसको बोला जाता है बेटा, दैट इज कंप्लीटली कवर्ड होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और मीसेंसेफेलॉन के दो मेजर पार्ट्स होते हैं बेटा। मीसेंसेफेलॉन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मीसेंसेफेलॉन बेटा इज कॉल्ड एज, पहला पार्ट जो मीसेंसेफेलॉन का होता है इसको हम ऑप्टिक लोब बोलते हैं। इनको हम ऑप्टिक लोब्स बोलते हैं बेटा। एंड सेकेंड पार्ट जो मीसेंसेफेलॉन का है, दे आर कॉल्ड एज सेरेब्रल पेडंकल्स। ये दो पार्ट्स होते हैं किसके, आपके मिड ब्रेन। तो आपका मिड ब्रेन दो सेक्शंस का बना है, याद रखना बेटा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मिड ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑप्टिक लोब, द सेकंड पार्ट ऑफ मिड ब्रेन इज कॉल्ड एज सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल पिक्चर ड्रॉ करूँ बेटा ऑप्टिक लोब की, ये कैसा दिखता है, तो मैं इधर इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं आपको। कुछ अलग से मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए। सो ये ऑप्टिक लोब एक्चुअल में क्या है बेटा, जिनको हम ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना भी बोला जाता है। तो ये पेयर होता है बेटा टू लार्ज लोब्स का। आप देख सकते हैं बेटा, ये एक लोब हो गया इस साइड में और ये दूसरा लोब हो गया दिस साइड में। सो ऑप्टिक लोब के बारे में फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो मैं ऐड करना चाहूँगा बेटा, दैट इज़, इसको मैं इधर ले आता हूँ। सो पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा बेटा, दैट इज़ गोइंग टू बी, ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं पेयर ऑफ लार्ज लोब्स। तो दो लोब्स पाए जाते हैं जो आपको पिक्चर में थोड़ा दिखाई दे रहा है। इन दोनों लोब्स को बेटा हम ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं ये लोब इधर से डिवाइडेड है, ये लोब इधर से डिवाइडेड है। सो ईच लोब इज डिवाइडेड ट्रांसवर्सली बेटा। और जब ये ट्रांसवर्सली डिवाइड किए जाते हैं, इनके दो हिस्से बन जाते हैं। ये बन जाता है अपर पार्ट और ये बन जाता है बेटा लोअर पार्ट। ये अपर पार्ट जो बन गया यहाँ पे बेटा, इसको हम नाम देते हैं अपर लार्ज सुपीरियर कॉलिक्यूलस। इसको हम नाम देते हैं बेटा अपर लार्ज सुपीरियर कॉलिक्यूलस, ठीक है। एंड जो नीचे आप देख रहे हैं बेटा, इसको हम नाम देते हैं लोअर स्मॉल इंफीरियर कॉलिक्यूलस। सो अगर आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से, तो टोटल आपको क्या मिल रहे हैं, आपको दो मिल रहे हैं अपर कॉलिक्यूलस, दो मिल रहे हैं लोअर कॉलिक्यूलस बेटा, ठीक है ना। सो अगर मैं इनको सबको कंबाइन कर दूं तो टोटल कितने कॉलिक्यूलस है फिर। सो अगर मैं इसको यहाँ से कंबाइन कर दूं, सो आपके पास है बेटा दो अपर कॉलिक्यूलस, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ।
आपके पास है 2 लोअर कॉलिक्यूल्स, तो टोटल कितने हो गए, 4 कॉलिक्यूल्स हो गए ना। तो ये जो 4 कॉलिक्यूल्स को जोड़ने से बेटा स्ट्रक्चर बन जाता है ना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना, और इसको हम नाम देते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है बेटा, दैट इज ये जो अपर कॉलिक्यूलस होता है ना, ये जो अपर कॉलिक्यूलस आपको दिख रहा है, अपर कॉलिक्यूलस का काम होता है बेटा, ये कंट्रोल करता है विजन को। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल विजन में आप अपनी आंखों को ब्लिक करते हैं बेटा, ठीक है ना, हम ऐसे पलके झपकाते हैं ना, ये विजन में आता है। तो पलके झपकाने में बेटा आपको कौन मदद करता है, आपको अपर कॉलिक्यूलस मदद करता है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा हम अपनी आइज, जब हम ज़्यादा रोशनी में होते हैं, ब्राइट लाइट में होते हैं, तो हमारा आंखों का जो पिपल होता है वो बहुत बड़ साइज़ में बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे हम अंधेरे की तरफ आते हैं पिपल का साइज़ क्या हो जाता है बेटा, पिपल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। सो इसको हम पिपलरी रिफ्लेक्स बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो ये विजन को कंट्रोल, विजन मतलब देखने में मदद नहीं कर रहा है, विजन का मतलब है यहाँ पे बेटा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी में बेटा सबसे पहला जो काम करेगा, ये आपको पिपलरी रिफ्लेक्सेस प्रोवाइड करेगा बेटा, ठीक है ना। पिपलरी रिफ्लेक्स, तो मतलब जब आप ब्राइट लाइट में होते हैं पीपल का साइज बढ़ जाता है, जब आप अंधेरे में आते हैं पीपल का साइज डिक्रीज होता है। वो किसकी वजह से होता है बेटा, वो होता है अपर सुपीरियर कॉलिक्यूलस की वजह से, ठीक है। आप पलके झपकाते हैं बेटा, इसको हम ब्लिंकिंग बोलते हैं। तो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स भी किसकी वजह से होता है, ये भी बेटा अपर सुपीरियर कॉलिक्यूलस की वजह से होता है। आप कभी कभी बेटा आंखों को साइड में ऐसे मुंह करते हैं ना, साइड में या अंदर की तरफ मुंह करते हैं, आपने देखा हो कुछ लोग बेटा आंखों को साइड में ऐसे मुंह करते हैं, अंदर की तरफ मुंह करते हैं। तो ये आंखों के मुंह करने को हम बेटा स्कार्ड रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज स्कार्ड रिफ्लेक्स। सो ये सारी रिफ्लेक्स आपको किसकी वजह से मिलती है बेटा, ये आपको अपर सुपीरियर कॉलिक्यूलस की वजह से मिलती है, ठीक है। सो अगर अपर का काम ये है तो फिर लोअर का काम क्या है बेटा, तो लोअर कॉलिक्यूलस जो होता है बेटा, इसका काम होता है बेटा साउंड को या ऑडिटरी स्टिमुलस को कंट्रोल करना। ये ऑडिटरी स्टिमुलस को कंट्रोल करता है। ऑडिटरी स्टिमुलस को कंट्रोल करता है। सो आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा, अगर कभी खतरनाक धमाका हो जाए कहीं पे या बहुत ज़ोर की आवाज़ आ जाए कहीं से, सो हम अचानक से क्या करते हैं बेटा, एकदम से हम अपने हेड को मूव करते हैं, आइज़ को मूव करते हैं, अपने पूरे ट्रंक को मूव करते हैं जब भी कभी लाउड साउंड सुनाई देता है बेटा। सो ये जो आपकी बॉडी का मूवमेंट होता है ना बेटा, एक लाउड साउंड सुनने की वजह से आप अपना हेड मूव कर रहे हैं, अपनी आंखें, अपना पूरा बॉडी मूव कर रहे हैं, इस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स, ठीक है। दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड एज स्टार्टल रिफ्लेक्स बेटा। और ये स्टार्टल रिफ्लेक्स आपको किसकी वजह से मिलता है, ये आपको मिलता है बेटा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की वजह से। क्लियर हो गया। सो ये सारी बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है, मिड ब्रेन के पहले हिस्से के बारे में याद रखनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, या शॉर्ट में उसको ऑप्टिक लोब बोला जाता है। क्लियर है। सो ऑप्टिक लोब आई होप क्लियर हो गया। ऑप्टिक लोब में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। अब आते हैं सेरेब्रल पेडंकल पे। सेरेब्रल पेडंकल पे बस इतना याद रखना बेटा कि सेरेब्रल पेडंकल का और एक नाम है, इसको हम नाम देते हैं सेर्यूरा सेरेब्री बेटा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट याद रखना बेटा, ये क्या होता है, ये होता है पियर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स। ये होता है बेटा पियर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल नर्व फाइबर्स। ये पियर होता है बेटा लॉन्जिट्यूडनल नर्व फाइबर्स का, जो कहाँ पे पाया जाता है, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन पे पाया जाता है बेटा। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, मिड ब्रेन के फ्लोर पे मिलेगा, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन पे मिलता है, ठीक है ना। और करता क्या बेटा ये सेरेब्रल पेडंकल, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में,
ये काम करता है बेटा, रिले करता है इम्पल्सेस को बिटवीन फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। रिले इम्पल्सेस बेटा किस किस के बीच में, फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन के बीच में। सो ये आपका हो जाता है बेटा यहाँ पे खत्म, कौन सा, मिड ब्रेन। तो अगेन याद रखेंगे बेटा, मिड ब्रेन में मिड ब्रेन को हम बेटा मीसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। क्या होता है मिड ब्रेन बेटा, ये कंप्लीटली कवर्ड होता है बाय द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वन इज कॉल्ड एज ऑप्टिक लोब बेटा एंड अनदर इज कॉल्ड एज सेरेब्रल पेडंकल्स, और सेर्यूरा सेरेब्री भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटा कि ऑप्टिक लोब जो होता है इट इज फर्दर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एक को हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूले, एक को हम बोलते हैं इन्फीरियर कॉलिक्यूले। सुपीरियर कॉलिक्यूले दो होते हैं, इन्फीरियर कॉलिक्यूले दो होते हैं, तो टोटली चार कॉलिक्यूलेज है। तो इन चारों को मिला के हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना बेटा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिला के दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना, या इसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी बोलते हैं, जिसमें एक विजन को कंट्रोल करता है एंड दूसरा ऑडिटरी स्टिमुलस को कंट्रोल करता है। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज मीसेंसेफेलॉन, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बेटा, दैट इज हाइंड ब्रेन, जो लास्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। हैंड ब्रेन को हम बेटा और एक नाम भी देते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हैंड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बेनसेफेलॉन। हैंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। इसके तीन पार्ट्स होते हैं बेटा। पहला पार्ट होता है सेरिबेलम, सेकेंड पार्ट होता है पूनस, थर्ड पार्ट होता है बेटा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, फर्स्ट पार्ट से बेटा, दैट इज सेरिबेलम। दैट इज सेरिबेलम बेटा। सो सेरिबेलम के बारे में जो आप पहला पॉइंट याद रखेंगे बेटा एग्जाम के लिए, दैट इज इसको मेटेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। सेरिबेलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटेंसेफेलॉन। जैसे आपने सेरेब्रम को देखा था, तो सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट था, तो याद रखेंगे बेटा सेरिबेलम जो होता है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, हमने सेरेब्रम पढ़ा, हमको वहाँ पे वेंट्रिकल्स मिली बेटा। हमने डायनसेफेलॉन पढ़ा, हमको डायनसेफेलॉन में वेंट्रिकल्स मिली बेटा। ठीक है ना। सेरेबेलम जो होता है बेटा ये अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, जिसके अंदर कोई वेंट्रिकल नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, मतलब ये अंदर से हॉलो नहीं है, तो ये अंदर से कैसा होता है बेटा, सॉलिड होता है। सो ये अंदर से होता है सॉलिड विदाउट कैविटीज़ बेटा, इसमें कोई कैविटी देखने को नहीं मिलती है। विदाउट कैविटीज़, विदाउट कैविटीज़ का मतलब ये हुआ इसमें कोई वेंट्रिकल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। सेरेबेलम अगर हम पूरे एनिमल किंगडम में देखेंगे ना, तो ह्यूमंस के अंदर बेटा सेरेबेलम मोस्ट डेवलप्ड है। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड इन ह्यूमंस बेटा, वेल डेवलप्ड इन ह्यूमंस। बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में सेरेबेलम हमें बेटा ज़्यादा डेवलप्ड देखने को मिलता है। ठीक है, और सेरेबेलम के अंदर बेटा हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। सो हम एक काम करते हैं, हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं।
तो हम सेरेब्रम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मेरे को ये बनाना पड़ रहा है, वरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा इसको बनाना। तो ये ऐसे ही देखने को मिलता है हमारी बॉडी में। 100% प्रॉपर तो मैं नहीं बना पाया, बट फिर भी समझने के लिए ये काफ़ी है बेटा। सो हम बात करें सेरेब्रम के पार्ट्स की, ठीक है ना। तो अगर आप इधर ध्यान से देख पाएंगे तो मैंने दो अलग अलग कलर्स ड्रॉ करे यहाँ पे बेटा। सो ये सेरेबेलम के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो सेंटर में आपको दिखाई दे ब्लैक कलर वाला पार्ट बेटा, इसको हम नाम देते हैं वर्मिस। दिस इज कॉल्ड एज वर्मिस बेटा। और ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स। क्या बोलते हैं इनको? दे आर कॉल्ड एज सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स। सो जैसे सेरेब्रम के हेमिस्फीयर थे, सेरेबेलम के भी हेमिस्फीयर है। बस डिफरेंस ये बेटा, इनको हम सेरेबेलर बोलते हैं और उनको हम सेरेब्रल बोलते हैं। यानी जब हम बोलते हैं बेटा सेरेब्रम के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारे पास सेरेब्रम है, इसके जो दो पार्ट्स होते हैं बेटा, इसमें से एक पार्ट को आप नाम दे सकते हैं बेटा जो लार्ज साइज़ के होते हैं, या ऐसे में लिख सकता हूँ, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लार्ज साइज्ड और एक होता है स्मॉल साइज्ड। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं बेटा, एक होता है स्मॉल साइज्ड। लार्ज साइज्ड बेटा नंबर में दो होते हैं और स्मॉल साइज्ड बेटा नंबर में एक होता है। जो ये लार्ज साइज्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, दिस लार्ज साइज्ड पार्ट ऑफ सेरेबेलम इज कॉल्ड एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसको हम सेरेबेलर हेमिस्फीयर बोलते हैं। और ये जो स्मॉल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम वर्मिस नाम देता है। अब अगर आप सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डाइसेक्ट करेंगे ना, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डाइसेक्ट करने के बाद बेटा आपको क्या देखने को मिलता है? दैट इंटरनली सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पास दो सेक्शंस पाए जाते हैं, दो पार्ट्स पाए जाते हैं बेटा। बाहर वाली साइड में आपको दिख रहा है ग्रे मैटर, तो आउटर ग्रे मैटर मिलता है और इनर वाइट मैटर मिलता है। इनर वाइट मैटर मिलता है। ठीक है, तो आउटर क्या मिला? ग्रे मैटर। और इनर क्या मिला बेटा? इनर वाइट मैटर मिला। और ये जो इनर वाइट मैटर होता है ना, अगर आप इसको देखेंगे बेटा इनसाइड द सेरेब्रम, ये ट्री की फॉर्म में अरेंज होता है। मतलब फॉर अगर ये सेरेब्रम अंदर से है ना ऐसे, सो वाइट मैटर बेटा एकदम स्मूथ लेयर में नहीं होता, ये ऐसे ब्रांचड होता है। इस तरीके से वाइट मैटर ब्रांचिंग की फॉर्म में पाया जाता है। सो दिस ब्रांचड पैटर्न ऑफ वाइट मैटर बेटा, इसको हम नाम देते हैं आर्बोरवाइटेई। दिस इज कॉल्ड एज आर्बोरवाइटेई। इसको हम आर्बोरवाइटेई बोलते हैं। ठीक है ना।
तो ये सेरेबेलम की कहानी थी। अब फंक्शन की अगर बात करें, सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। सो पहली चीज़ याद रखेंगे बेटा, ये वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इधर मैं ऐड कर देता हूँ। सो सेरेबेलम क्या करता है बेटा, ये वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर बेटा इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट सेरेबेलम बेटा। अब हाइंड ब्रेन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पोनस नाम देते हैं, या उसका प्रॉपर नेम है लिखो तो पोनस वेरोली भी बोल सकते हैं बेटा। इसको पोनस वेरोली बोला जाता है। ये हैंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है बेटा, ठीक है। इसके बारे में पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे दैट इज कि ये बनता है बेटा थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर से। थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स। एक मिनट रुक जाइए आप। सो अभी अगर आप देखेंगे तो इस पार्ट को मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ बेटा। सो दिस पार्ट वाज सेरेबेलम बेटा, ठीक है। इसको हम फिनिश कर चुके हैं। अभी मैं जिस पार्ट की बात कर रहा हूँ ये वो पार्ट है। सो इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पोनस वेरोली बेटा, ठीक है ना। तो इसके बारे में पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, दैट इज ये किसका बना होता है बेटा, ये बना होता है थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स का। तो ये तो पहला पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखेंगे बेटा, ये कहाँ पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहाँ होता है बेटा ये, अगर हम मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो ये पाया जाता है बेटा फ्लोर ऑफ अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर आप इधर देख सकते हैं, सो ये पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा बेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर क्या पाया जाता है, पोनस पाया जाता है। करता क्या ये बेटा, फंक्शन क्या है इसका, तो इसका फंक्शन इधर मैं मेंशन कर देता हूँ। ये करता है बेटा कोऑर्डिनेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ बॉडी। ये दो बॉडी के साइड्स को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ बॉडी। ये तो पहला फंक्शन हो गया। दूसरा बेटा ये हेल्प करता है इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ, इसके अलावा बेटा ये कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है सेरेबेलम एंड फोरब्रेन की। ये फोरब्रेन एंड सेरेबेलम को भी आपस में कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। इसके अलावा बेटा इसके पास पाया जाता है नीमोटैक्सिक सेंटर बेटा, रेस्पिरेशन के लिए। इसके पास पाया जाता है नीमोटैक्सिक सेंटर, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट पोनस बेटा, ठीक है ना। सेरेबेलम के बारे में आपने दो पॉइंट्स ऑलरेडी याद रखे हैं बेटा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। पहला था वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड दूसरा था इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर, ठीक है। अभी हम लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन की बात करने वाले हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा।
चलिए, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइलनसेफेलॉन बेटा। पहले तो ये पॉइंट दिमाग में याद रखना है बेटा, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट याद रखना बेटा, अगर हमारे ब्रेन का एंटीरियर पार्ट सेरेब्रम था तो हमारे ब्रेन का बेटा पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट होता है बेटा। पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और कहाँ पाया जाता है, सेरेबेलम के नीचे पाया जाता है। अगर आप देख सकते हैं ये सेरेबेलम है बेटा, तो सेरेबेलम के नीचे या पोनस के नीचे भी आप बोल सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। आगे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो अगर आपको याद है, जब मैंने आपको थैलेमस पढ़ाया था अभी, थैलेमस में बेटा मैंने एपिथैलेमस पढ़ाया था। एपिथैलेमस के पास था बेटा एक नॉन नर्वस स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया था एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, ठीक है ना। यहाँ पे आपको याद रखना है बेटा कि जो मेडुला का रूफ होता है, मेडुला के रूफ के ऊपर आपको मिलता है बेटा अनदर पार्ट ऑफ नॉन नर्वस स्ट्रक्चर जिसको हम पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं, पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। और ये भी क्या करेगा बेटा, ये भी रिलीज करेगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मेडुला के बारे में और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो याद रखनी बेटा, दैट इज हमने देखा था सेरेब्रम में पहली 2 वेंट्रिकल्स होती है, मिड ब्रेन में 3rd वेंट्रिकल होती है, 4th वेंट्रिकल कहाँ होती है, 4th वेंट्रिकल पाई जाती है मेडुला में बेटा, 4th वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन मेडुला। और इस 4th वेंट्रिकल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मायोसील बेटा, इसको मायोसील बोलते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, दैट इज जब हमने सेरेब्रम पढ़ा ना, मैंने आपको बोला सेरेब्रम में बाहर ग्रे मैटर है, अंदर वाइट मैटर है। सेरेबेलम पढ़ाया, वहाँ पे भी बाहर ग्रे मैटर था, अंदर वाइट मैटर था। लेकिन याद रखना है बेटा, पोनस के अंदर एंड मेडुला के अंदर, पोनस के अंदर एंड मेडुला के अंदर बेटा ग्रे मैटर होता है इनसाइड, ग्रे मैटर होता है इनसाइड एंड वाइट मैटर होता है आउटसाइड। ये प्लीज याद रख लेना बेटा, ठीक है। और एक पॉइंट मैं यहां पे कहना चाहता हूं, हम ब्रेन स्टेम वाला वर्ड यूज करते हैं, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का मतलब क्या होता है आज के बाद याद रखना बेटा, ब्रेन स्टेम का मतलब होता है डायनसेफेलॉन प्लस मिड ब्रेन प्लस पोनस एंड मेडुला। तो याद रखना, तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं ये पूछा जाता है बेटा, तो इसको प्लीज याद रख लीजिएगा। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं बेटा रिगार्डिंग द मेडुला। मेडुला जो होता है बेटा, ये हमारी ब्रेन का वो हिस्सा है जिसके पास एक स्पेशल स्क्रीनिंग सिस्टम पाया जाता है जिसको हम रेटिक्यूलर एक्टिवेशन सिस्टम बोलते हैं। तो ये याद रखना बेटा, इसके पास क्या पाया जाए, रेटिक्यूलर एक्टिवेशन सिस्टम पाया जाता है, इसको शॉर्ट में RAS बोला जाता है बेटा, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन करता है कि कौन सा सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजना है या कहाँ उसको जाना है बेटा, ठीक है। बिसाइड्स दिस आपके मेडुला के अंदर बेटा कार्डियक सेंटर मिलता है हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, रेस्पिरेटरी सेंटर मिलता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए, वैसो मोटर सेंटर मिलता है ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सलाइवरी सेंटर मिलता है सलाइवेशन के लिए। इसके अलावा कफिंग, स्नीजिंग, यूरिनेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्सिस, स्वेलिंग एज वेल एज बेटा फीकल मैटर को रिमूव करना, मतलब डेफिकेशन, उसको भी कौन कंट्रोल करता है बेटा, उसको भी मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लास्ट और एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बारे में,
बट प्रॉपरली मेंशन नहीं है बेटा। तो लिम्बिक सिस्टम है क्या, पहले याद रखेंगे, इसको हम पैलियो मैमोलियन कॉर्टेक्स भी बोलते हैं या इमोशनल ब्रेन भी बोला जाता है। इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं बेटा, ऑल्दो ये बहुत सारे पार्ट से बना हुआ है, बट एग्जाम के लिए आप अभी दो ही याद रखेंगे बेटा। एक को हम नाम देते हैं एमेगडेला एंड दूसरे को नाम देते हैं बेटा हिप्पोकैम्पस, यहाँ पे। सो एमेगडेला एंड हिप्पोकैम्पस बेटा मिलके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। इसको हम लिम्बिक लोब भी बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम भी बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस जो होता है बेटा ये टेम्पोरल लोब में पाया जाता है, एंड एमेगडेला जो होता है बेटा ये भी टेम्पोरल लोब में होता है और एलिमेंट जैसा होता है। और इनका काम क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है, ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर बेटा उसको कंट्रोल करता है, मोटिवेशन कंट्रोल करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कंट्रोल करता है, एंड ऑलिफेक्शन कंट्रोल करता है। ये सारे काम किसके होते हैं बेटा, लिम्बिक सिस्टम के होते हैं, ठीक है ना। सो ये हो गया बेटा आपका लिम्बिक सिस्टम भी खत्म, फोर ब्रेन भी खत्म, मिड ब्रेन भी मैंने बता दिया। ये आप थोड़ा सा रोक के नोट डाउन करना चाहते तो कर लेना। ठीक है, पूरा बता दिया मैंने, छोड़ा नहीं कुछ। अब लास्ट चीज़ बता देता हूँ, फिर उसके साथ फिनिश करते हैं। मैंने आपको बहुत शुरुआत से बोला बेटा ब्रेन में वेंट्रिकल्स होती है, वेंट्रिकल्स होती है। तो एक्चुअल में ये वेंट्रिकल्स है क्या चीज़। सो वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन में 4 होती है। सबसे पहले याद रखेंगे सेरेब्रम में पहली 2 वेंट्रिकल्स होती है बेटा, ठीक है। 2 वेंट्रिकल सेरेब्रम में होती है, इनको हम पैरासील बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल बेटा मिड ब्रेन में पाई जाती है, मिड ब्रेन के पास थर्ड वेंट्रिकल होती है जिसको हम डायोसील बोलते हैं। पैरासील एंड डायोसील को आपस में जोड़ता है बेटा डक्ट, जिसको हम फोरामेन ऑफ मोनरो बोलते हैं, ठीक है ना। थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल मेडुला ऑब्लोंगेटा में होती है, जिसको माइलोसील बोलते हैं। थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर वेंट्रिकल को आपस में जोड़ता है कौन, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। तो ये वेंट्रिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत याद रख लेना, और इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और आई एंड ईयर के बारे में स्टडी करेंगे। उसके साथ ये चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड खुदा हाफ़िज़।